कभी कभी एक छोटी सी गलत फहमी भी ना किसी को हीरो बना सकती है। आज हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी सुनेंगे। ये कहानी है सुइयों के बारे में, एक बच्चे के हिम्मत के बारे में और हाँ, सबसे जरूरी एक्सपर्ट्स पर भरोसा करने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे बचाव की कहानी जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जरा सोचिए, एक बच्चा क्या करेगा जब उसे लगे कि उसके पापा किसी बहुत बड़े खतरे में हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा, है ना? बिल्कुल, हमारी कहानी का हीरो चिंटू भी यही करता है। पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मासूम सी गलतफहमी से, एक ऐसा नजरिया जो सिर्फ एक बच्चे का ही हो सकता है। चिंटू जैसे ही घर में घुसता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो क्या देखता है? एक कोई अनजान आदमी उसके पापा की पीठ पर बड़ी बड़ी सुइयां चुभो रहा है। उसके छोटे से दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, अरे ये कौन है जो मेरे पापा को तकलीफ दे रहा है? और बस बिना एक पल भी सोचे चिंटू सीधा एक्शन में आ जाता है। उसे तो यही लगता है कि उसके पापा पर हमला हो रहा है और उन्हें बचाना अब उसका फर्ज है। वो जोर से चिल्लाता है, रुको, मेरे पापा को सुई मत लगाओ। और यहीं से शुरू होता है पापा का हाँ बचाओ। चिंटू अब सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि अपने पापा का रक्षक बन चुका है। उसका हीरो वाला अंदाज अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है। चिंटू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को जकड़ लेता है और अपने पापा से कहता है, पापा मैंने इसे पकड़ लिया है, आप जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। वो सच में मान रहा है कि उसने अपने पापा को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया है। ये पल जितना नाटकीय है ना, उतना ही मजेदार भी। और तभी पापा की एक बिल्कुल शांत और सरल आवाज आती है जो पूरे माहौल को ही बदल देती है, अरे चिंटू बेटा, वो डॉक्टर है। सारा ड्रामा, सारा एक्शन एक पल में खत्म। तो जिस चीज को चिंटू हमला समझ रहा था, वो आखिर था क्या? वो सुइयां क्यों लगाई जा रही थीं? चलिए अब इस गलतफहमी के पीछे की सच्चाई को समझते हैं और जानते हैं कि ये एक्यूपंक्चर आखिर है क्या। पापा चिंटू को समझाते हैं कि डॉक्टर एक्यूपंक्चर कर रहे थे, मतलब ये एक तरह का इलाज है। इसमें शरीर के कुछ खास हिस्सों पर बहुत पतली पतली सुइयां लगाई जाती हैं, जिससे बीमारी ठीक हो सके या दर्द कम हो सके। ये कोई हमला नहीं, बल्कि एक इलाज का तरीका है। तो यहाँ पर एक ही सिचुएशन के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए दिखते हैं। चिंटू की नज़रों में ये एक हमला था, लेकिन असल में ये एक इलाज था। और यही तो होता है, जब हमें अधूरी जानकारी होती है तो बड़ी बड़ी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। अब जैसे ही चिंटू को सच्चाई पता चलती है, उसका इरादा तो नेक है, लेकिन समझ अभी भी थोड़ी कच्चे हैं। वो फौरन मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, ये सोचे बिना कि ये काम कोई भी नहीं कर सकता। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी सबक सामने आता है। चिंटू की इसी नासमझी से हमें कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है कि हर काम हर कोई नहीं कर सकता। कुछ काम सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए ही बने होते हैं। डॉक्टर चिंटू को तुरंत रोकते हैं और उनकी ये बात, यही पूरी कहानी का सार है। सिर्फ एक एक्सपर्ट, एक डॉक्टर को ही पता होता है कि सही काम को सही तरीके से कैसे करना है। एक्यूपंक्चर में अगर गलत जगह पर सुई लग गई तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो चिंटू की ये छोटी सी कहानी हम एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि एक्सपर्ट्स पर भरोसा करना इतना ज़रूरी क्यों है। चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या कोई भी प्रोफेशनल, उनकी सलाह, उनके काम को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान और तजुर्बा होता है जो हमारे पास नहीं। अगली बार किसी एक्सपर्ट को काम करते देखें तो चिंटू की ये कहानी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी-कभी सबसे अच्छी मदद सिर्फ भरोसा करना ही होती है।